Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called matrices. Matrices का थर्ड लेक्चर है. इस लेक्चर में हम बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है बट बहुत काम वाला लेक्चर होने वाला है. तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना. इसमें हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 4 तक डिस्कस करेंगे. और मैंने टाइप्स ऑफ मेट्रिसेस वगैरह अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है. एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 जो है वो ये बोलता है कंसिडर the following information. क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको टाइम मिल सके. रिगार्डिंग the number of men and women workers in three factories 1, 2 and 3. ऐसे दे रखा है फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3. साफ दे रखा है मेन, वर्कर्स, वुमेन, वर्कर्स. प्रॉपर टाइम लो 30-25, 30-25, 25-31, 27-26. मैंने 1 मिनट से ऊपर ले लिया क्वेश्चन लिखने में ताकि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ सको. वो कह रहा है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स. अगर साथ हो, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट. वो तो अभी बात की बात है, आराम से करेंगे. सबसे पहले उन्होंने बोला है 3x2 मैट्रिक्स. तो अगर मैं सॉल्यूशन पे जाऊंगा तो मेरा माइंड कुछ ऐसा होना चाहिए कि 1 2 1 2 1 2. पहले देख लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं. यहां पर 3x2 बोला है, लिख देता हूं एक बार दोबारा. 3x2 का मतलब है उनको चाहिए 3 रोज. ये हो गई मेरी R1, ये हो गई मेरी R2 और ये हो गई मेरी R3. उनको चाहिए 2 कॉलम्स चाहिए. तो ये हो गया कॉलम 1 और ये हो गया कॉलम 2. अब इसी इंफॉर्मेशन को अगर बच्चा देखे तो बच्चा कहेगा ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी 3x2 मैट्रिक्स की फॉर्म में है. तो 30, 25, 25, 31, 27 और 26 को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया. सिंपल सी बात है. वी हैव रिटन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ 3x2 मैट्रिक्स. अब वो बोल रहा है, अब क्वेश्चन को आगे एक पार्ट और है. व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट्स. थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम. थर्ड रो और सेकंड कॉलम की बात हो रही है. तो इससे हमें यह पता चलता है इट रिप्रेजेंट्स, ये वुमन है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री 3. इसको प्लीज एक बार फील कर लो. हम ऐसे क्वेश्चंस को आमतौर पे देखते नहीं है और जब एग्जाम में आते हैं ना, एक्सरसाइज में एक आधा क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है, तब हम परेशान हो जाते हैं, यार इसमें कहां हमसे गड़बड़ हो गई. प्लीज ध्यान से देख लेना. कहीं नई दिक्कत आई हो तो पीछे रिवाइंड करके भी देखा जा सकता है. अब अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2. यार लिखता इसलिए हूं ताकि एक तो तुम्हें बुक ना खोलनी पड़े, बीच में तुम्हें सांस लेने का मौका मिल जाए. एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है इफ a matrix has 8 elements, what are the possible orders
इट कैन हैव, आराम से। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में भी किया हुआ है। तो सॉल्यूशन है 8 एलिमेंट्स इंप्लाइज, मतलब 8 क्रॉस 1 हो सकता है, 4 क्रॉस 2 हो सकता है, ध्यान से देखो तो 2 क्रॉस 4 हो सकता है, 1 क्रॉस 8 हो सकता है। These are the possible orders. These are the possible orders a matrix can have. ऐसी 8 एलिमेंट्स को लेके 4 ऐसी मैट्रिसेस बन सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाली मैट्रिक्स हो गई, एक और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाली मैट्रिक्स हो गई, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये वाली मैट्रिक्स हो गई, और 8 रोज बोली हैं, 3 4 5 6 7 8, ये वाली मैट्रिक्स हो गई। ये जो मैंने फालतू के डायग्राम्स बनाए हैं, ये मैंने अपनी संतुष्टि के लिए बनाए हैं, ताकि आपको हर तरीके से समझाया जा सके। बेटा मेरे जीवन में मुझे समझा, थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ध्यान से देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ 3 cross 2 matrix, construct a 3 cross 2 matrix whose elements are given by, थोड़ा मोटा पेन यूज करूंगा, a I j is equals to 1/2 mod में I minus 3j। ध्यान से देख लेना, दिस इज क्वाइट गुड। हाँ, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वो बोलता है 3 cross 2 मैट्रिक्स बनाओ। सबसे पहले अपने आप से बात करो, 3 रोज होंगी, एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जो तुम्हें नहीं आती, मतलब 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, ये ऐसे। पहले अपने आप से देख लो, 3 रोज R1 R2 R3 C1 एंड C2। अब इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली बनाओ। जो पहला एलिमेंट होता है ये वाला, ये होता है A11, पहली रो पहला कॉलम। दूसरा एलिमेंट A12, पहली रो दूसरा कॉलम। ये एलिमेंट जिसमें मैंने ऐसा कर दिया, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, ये वाला थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड एलिमेंट, ये आ गया। ये आंसर नहीं है, ये होता है रो नंबर और ये होता है कॉलम नंबर। अब उन्होंने बोला इस फॉर्मूले से मैट्रिक्स बनाओ, मींस A11 के केस में हमारे पास I बराबर है 1, J बराबर है 1। ध्यान से देख लेना, A11 के केस में I बराबर है 1 और फॉर्मूला है हमारे पास AIJ इज इक्वल टू हाफ ऑफ I माइनस 3J, ये ऊपर कैप नहीं आएगी, का मॉड। तो 1/2 I की जगह 1 माइनस 3 इंटू J की जगह 1 का मॉड, 1/2 1 माइनस 3 का मॉड, 1/2 माइनस 2 का मॉड, 1/2 इंटू माइनस 2 का मॉड। एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है। आई होप इसमें किसी को दिक्कत ना हो। 2 से 2 गया तो एलिमेंट आ गया 1, मींस जो A11 आएगा वो आएगा 1। आराम से मुझे पॉज कर लो और बाकी सारे एलिमेंट्स खुद से निकालो। A12 के केस में, A12 के केस में I हो जाएगा 1, J हो जाएगा बच्चे 2, तो ये हो जाएगा हाफ 1 माइनस 3 इंटू 2 का मॉड इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1 माइनस 6 का मॉड, हाफ इंटू माइनस 5 का मॉड, दैट इज 5/2। तो आंसर विल बी 5/2। अगर आप साथ साथ चल रहे हो तो मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। A21 के केस में अगर हम आए तो A21 के केस में I बराबर हो जाएगा 2, J बराबर हो जाए, J कैप लिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों लिखता हूँ, J ही होगा, J बराबर 1, तो हाफ मॉड में 2 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हाफ 2 माइनस 3 हाफ इंटू माइनस 1
इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये 1/2 ऐसे करके मैं बुक से देख रहा हूं इस समय, ये 2, ये 0 और ये 3/2। बट आपको ये सारे शो करने पड़ेंगे। मैं नहीं कह रहा ये बोर्ड में आएगा, बट आपके यूनिट टेस्ट लेके बोर्ड तक किसी एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स में RS अग्रवाल है तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, तो कर लेना। एनसीईआरटी में थोड़े क्वेश्चंस कम होते हैं और एक्स्ट्रा बुक्स में क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो इस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस कर लेना। अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये करने के बाद हमारे पास वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बुक में दे रखा है जो मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद एक एग्जाम्पल बचा है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 4। अगर क्लास 4 नहीं 5 है इसमें टोटल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4 बोलता है, एग्जाम्पल नंबर 4 बोलता है कि इफ x plus 3 z plus 4 2y minus 7 minus 6 a minus 1 0 0 b minus 3 minus 21 is equals to 0 6 3y minus c 3y minus 2 दे रखा है, दिमाग अलग ही चल रहा होता है। 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 2b plus 4 minus 21 एंड 0। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें आपका पेंसिल वाली टेक्निक पसंद थी, पेंसिल वाली टेक्निक इजी होती थी, वो सही थे, मैं भी टैब पे आने से पहले थोड़ा चिढ़ा था, मगर टेक्नोलॉजी का ये फायदा है। देखो अब मैं इसको इस नजर से देख रहा हूं, इसको इस नजर से देख रहा हूं, इसको इस नजर से देख रहा हूं। -6 के बराबर है तो पंगे नहीं। a-1 को इस नजर से देख रहा हूं, और कलर का है माता रानी, इसको इस नजर से देख रहा हूं। एक कलर और मिल जाए तो मजा आ जाए, देखते हैं मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, कोई हाय तौबा नहीं। हाँ ये रहा, इसको इस नजर से देख रहा हूं। अगर आप ये बात समझ पाए हैं, ये टेक्नोलॉजी का फायदा होता है, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। एक लाइन लिख दोगे ना तो टीचर विल बी योर फैन कंपेयरिंग like terms, this will put you on top of the presentation। कि बच्चे की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। x plus 3 मेरे प्यारे बच्चे बराबर हो जाएगा 0, येलो वाला येलो वाले के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। जो भी आंसर आए उसे बॉक्स में लिखो। ये बात मैं 10th से बोलता हुआ आया हूं, अब थोड़ा सा ध्यान ले लेना। अगला, अब ये ग्रे वाले के बराबर, तो z plus 4 is equals to 6, z is equals to 6 minus 4, z is equals to 2। अगर 7 हो तो ऐसे ही अगर करूं, एक सेकेंड रुकना, इसी में तीसरा पार्ट देखूं तो गुलाबी आंटी को गुलाबी आंटी के बराबर रखूंगा, तो 2y minus 7 is equals to 3y minus 2। तो -7, ये -2 इधर आकर हो जाएगा +2, 3y minus 2y, तो y बराबर हो जाएगा बच्चे -5। मुझे नहीं लगता अब तक आप ये चीज देख रहे होगे, या आपने खुद से ही कर लिया होगा। ग्रीन वाले को ग्रीन वाले के बराबर, a-1 is equals to -3, तो a is equals to -3 + 1, a is equals to -2। वैसे ही ऑरेंज वाले को ऑरेंज वाले के बराबर मीन्स 0 is equals to 2c + 2, तो 2c is equals to -2, c is equals to -2/2, तो c की वैल्यू हो जाएगी -1। और लास्ट वाला ये जो ये पैरेट है, ये वाला b-3 बराबर हो जाएगा 2b + 4। तो मेरी क्लास अगर 7 है तो 2b - b is equals to -3 - 4, b will be equals to -7। आई होप हो सकता है। ये छोटी मोटी कैलकुलेशंस हम क्लास में खुद नहीं करते भैया, हम बच्चों से करवाते हैं।
अगर बाई चांस कोई कैलकुलेशन गलत हो जाए तो घबराना नहीं, आप कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको खुद, और ये वो साल है जिस साल आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रख लेना। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1 से 4 नहीं था, एक एग्जाम्पल और था, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। अगर आप साथ हो तो एग्जाम्पल नंबर 5 ये बोलता है कि फाइंड द वैल्यू, वो इसी टाइप का ही है। एग्जाम्पल 5 बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C and D from the following equation। कुछ नहीं है, सिंपल इक्वेशन है। ये दे रखा है कि 2A प्लस बी, A माइनस 2B, 5C माइनस D, 4C प्लस 3D, ये सारा ऐसा एक मैट्रिक्स है, इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, 11, 24। दोनों मैट्रिसेस इक्वल दे रखी हैं। क्यों इक्वल दे रखी हैं? दोनों का ऑर्डर भी सेम है, और क्योंकि इक्वल दे रखी है इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मींस ये इक्वल्स टू ये, और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये इक्वल टू ये। मेरी क्लास लाइन क्या लिखेगी? कंपेयरिंग लाइक टर्म्स मींस 2A प्लस बी बराबर हो जाएगा 4 के। A और B के टर्म्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, A माइनस टू बी, A माइनस टू बी बराबर हो जाएगा -3 के। 5C माइनस डी, 5C माइनस डी बराबर हो जाएगा 11 के। 4C प्लस 3D बराबर हो जाएगा 24 के। अब देखो ये 12th क्लास का मैथ्स है, और इसमें 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चल रहा है। तो आपने 9th, 10th, 11th और 12th में जो किया है उस सब का पेपर है, 12th का पेपर नहीं है। 12th तक पढ़े हुए मैथ्स का पेपर है। तो ये नए नए चैप्टर्स हैं, बट इनमें ध्यान देना, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके चलना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2A प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, 2A माइनस 4B इज इक्वल्स टू -6, ये माइनस, ये प्लस, ये गया, ये 5B इज इक्वल्स टू 10, तो B इज इक्वल्स टू 10/5। B की वैल्यू आ जाएगी 2, B की वैल्यू 2 शरीफ इक्वेशन में डालूंगा, इसमें डाली A माइनस 2B इज इक्वल्स टू -3, A माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -3, तो A माइनस 4 इज इक्वल्स टू -3, तो A इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4, A इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास B की वैल्यू भी आ गई, अगर क्लास 7 है तो। अब A और B की वैल्यू के बाद ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर लीजिए C और D को। ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा -1 से। अगर 7 हो या चलो 1 से ही कर लो। D के कोफिशिएंट से कर रहा हूं, 15C माइनस 3D इज इक्वल्स टू 33, 4C प्लस 3D इज इक्वल्स टू 24, बाय बाय 19C इज इक्वल्स टू 57, तो C इज इक्वल्स टू 57 अपॉन 19। मैंने अपनी जिंदगी में क्वेश्चन कभी नहीं किया, जब मैं 12th में था तब भी नहीं किया, और जब मैं 12th के बच्चों को पढ़ाता हूं तो भी सॉल्व कभी नहीं किया। तो C की वैल्यू आ गई 3, और क्योंकि C की वैल्यू 3 आई है, तो 5C माइनस D इज इक्वल्स टू 11, 5 इंटू 3 माइनस D इज इक्वल्स टू 11, 15 माइनस D इज इक्वल्स टू 11, D उधर आके आ जाएगा 15 माइनस 11, तो D की वैल्यू आ जाएगी 4। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन मेरे से नहीं देखना पड़ा, आपने थोड़ा सा पेन है, आपने ये क्वेश्चन खुद से ही कर लिया, और आप बहुत अच्छे हो। और इस छोटे से लेक्चर में भी हमें 19-20 मिनट लग गए हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ एनसीईआरटी की मैट्रिसेस की फर्स्ट एक्सरसाइज करूंगा, तब तक वो एक्सरसाइज ट्राई करके रखिए। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड
गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। सब खुश रहो, आबाद रहो और औरों को भी खुश रहने दो। अपना ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो और उनके माता पिता का भी ख्याल रखो। जय माता दी।